हे एवरीवन। तो मेरी कुछ बातें अभी तक बाकी रही थी, मेरे दिल में चुभ रही थी वो बात। शायद अंदर बाहर आने से थोड़ा सुकून मिलेगा मुझको। तो क्या हुआ ना, सबके साथ ये स्कैम तो हुआ ही होगा। आई थिंक मेरे साथ जो हुआ है, आई थिंक सबके साथ हुआ होगा। मेरी माँ ने 5 साल 5 साल 5 साल बोल बोल के मुझे अभी तक 22 साल कर दिया, और 5 साल मुझे बाकी है एमएससी पार करके जॉब करने को। तो क्या हुआ, सिचुएशन क्या हुआ, मतलब पहले तो मैंने 8 तक शिशु मंदिर में पढ़ाई की थी। तो उन्होंने बताया जी 10th गवर्नमेंट में करते, ठीक है। हाँ, गवर्नमेंट में 10th भी कंप्लीट कर दिया। 10th के बाद बोला और 5 साल, देख ग्रेजुएशन के 3 साल और 12th के 2 साल। हाँ, मैंने भी सोचा ठीक है, ये 5 साल तो हाँ मैं समझ रही हूँ, ये 2 years, ये 3 years, ओके। भाई साहब, उसके बाद जो स्कैम हुआ, 5 साल, जब मैं टेंथ नहीं, जब मैं 8th की थी तब से 5 साल चल रहा है। वो कभी 5, कभी 4 नहीं हो रहा है, कि 3 नहीं हो रहा है, वो 5 साल स्टिक होके, मतलब 5 साल हर टाइम वो आपको बताएंगे बच्चा इस 5 साल तू मेहनत कर ले, तेरी लाइफ सेट हो जाएगी। ओके, 12th कंप्लीट कर लिया। 12th कंप्लीट करने के बाद और एक कन्फ्यूज़न, ये तो साइंस कर लिया, लेकिन मुझे इंटरेस्ट था इंग्लिश में। बट प्रॉब्लम यही बात की थी कि इंग्लिश में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। ग्रेजुएशन के बाद अपॉर्चुनिटी है, लेकिन इतना भी नहीं है, बहुत कंपटीशन है उस ग्राउंड में। तो मैंने माँ को बोला, माँ ने मेरी फॉर्म फिलअप कर दी बीएससी नर्सिंग में और डीएमआरटी में। डीएमआरटी समझ रहे हो ना, रेडियोलॉजिस्ट, हाँ वही। तो बीएससी नर्सिंग में हर जगह मेरा मतलब सिलेक्शन हो गया था। लेकिन मेरी माँ ने बोला, देख बीएससी नर्सिंग कर ले, इसमें तुझे ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, तेरे पास एक बैकअप प्लान होगा, तू नर्सिंग का भी जॉब कर सकती है। और एक बात है कि नर्सिंग में टीचरशिप भी होता है, ये एक बड़ी अच्छी बात है। मैं उस टाइम नहीं जानती थी, लेकिन बाद में पता चला, तो हाँ मैंने वो चूज़ किया, क्योंकि मुझे नींद की प्रॉब्लम है। अगर मैं सो जाऊंगी रात को, अगर किसी पेशेंट को इमरजेंसी मतलब केयर देना पड़ा और उस टाइम पे मैं प्रेजेंट नहीं होंगी, मैं गधे की तरह सो रहूंगी, पेशेंट तो गया, उसके साथ मेरी जॉब नौकरी भी गई। नॉर्मल ही बात है। तो मैं ये सब सिचुएशन नहीं झेलना चाहती। तो इस बार मैंने माँ से कहा, माँ मेरी तो सेमिस्टर मतलब कोर्स ख़त्म आने वाली है, अब क्या ही करूँ। बेटा और 5 साल मेहनत कर ले, सेम वाला स्कैम 5 साल वाला, तेरी लाइफ सेट हो जाएगी। और हमारी ठुस वाली यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम पैटर्न सुन के आप सोचेंगे कैसा कॉलेज है यार ये। मतलब 8 सेमिस्टर है टोटल, हमारे 8 सेमिस्टर है 4 साल के, टोटल 7 साल में ओनली 4 सेमिस्टर हुआ है, जिसमें से 4 सेमिस्टर के लास्ट सेमिस्टर का प्रैक्टिकल अभी तक बाकी है। मतलब फुल्ली कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी क्या करूँ ना, अभी जितना भी, अभी शायद 8 महीने बाकी है कोर्स ख़त्म होने को, लेकिन 4 सेमिस्टर बाकी ही है। कैसे देंगे, कब देंगे भाई, मुझे तो नहीं पता है। आई थिंक कोर्स करने के बाद भी हम वही दे देंगे। मेरी हिंदी थोड़ी टूटी फूटी है, समझ लेना। अगर समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं बोल दूंगी हिंदी में, इंग्लिश में बता दूंगी, ओके। देन आया ग्रेजुएशन। अभी तक तो मेरा कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन अभी एमएससी करने के लिए 1 साल का एक्सपीरियंस बेटा चाहिए। तो एक ठूस वाला सिचुएशन, 1 साल का एक्सपीरियंस, 2 साल की एमएससी,
एमएससी के लिए भी ऐसा नहीं जो मार्क्स सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं बेटा नहीं, इसके लिए तुझे एंट्रेंस देना पड़ेगा। एंट्रेंस अगर तुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं कर, दूसरा साल भी तुझे छोड़ देना चाहिए। तुझे प्रिपरेशन के लिए 1 साल एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा तब तक। और लग भी शायद भी लग भी गया है ये एमएससी वाला, तो उसके बाद भी क्या होगा, एमएससी के बाद एमएससी 2 साल का होता है। एमएससी के बाद सडन जॉब नहीं मिलती। बड़े बड़े कॉलेज में उनको एक्सपीरियंस चाहिए एमएससी के साथ। तो भाई मैं तब तक तो 26 तक हो जाऊंगी। मतलब मैं पढ़ाई करते करते मैं 26 पहुंच जाऊंगी। इंजॉय के जैसे चीज़ कब करूंगी? 30 के बाद, जब शादी मतलब करने की एज में मैं एंजॉय करूंगी क्या? ये जो पेरेंट्स ना हमको ठग रहे हैं 5 साल कह के, उस काम से बचो, सतर्क रहो, बस इतना ही। हिंदी थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, मतलब समझ लेना। अगर कुछ भी नहीं समझे तो मैं कुछ नहीं कर सकती। बाय।